हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम्स का वर्क क्या है। इसके पहले हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत से सारी चीजें पढ़ ली है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या है? देखिए, क्रोमोसोम्स आप लोग जब हम न्यूक्लियस पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि न्यूक्लियस में हमारा एक क्रोमेटिन नाम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन पे बाउंड हो बना होता है। वही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन का समय आता है तो क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेता है। क्रोमोसोम्स पहले से नहीं बना होता है, जब सेल डिवीजन होना होता है तभी क्रोमोसोम्स बनता है। तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम्स, जब सेल डिवीजन होना होता है तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम्स हमारा ऐसे बन जाता है। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम्स के अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी जो भी क्रोमोसोम्स है हमारा किस में पड़ा है? न्यूक्लियस में पड़ा है। और न्यूक्लियस किस में पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचना होता है क्रोमोसोम। ठीक है, किसी धागे को यदि लपेट देंगे आप तो जैसी संरचना बनेगी वैसा ही क्रोमोसोम्स होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर्म्ड बाई प्रोटीन एंड डीएनए, यानी किससे बना होता है क्रोमोसोम? जो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है उससे मिलकर क्रोमोसोम्स बना होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। देखिए, ये हम लोग का डीएनए हो गया, ये क्या है? डीएनए है। और यहाँ पे आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है। जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन पे राउंड हो जाता है और राउंड होके क्या बना देता है? क्रोमेटिन बना देता है। ठीक है, जब हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लग जाता है तब उसका नाम चेंज हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये हम न्यूक्लियस में बताए थे। डीएनए मान लीजिए ऐसे खुला हुआ अवस्था में है तो इसका नाम डीएनए है। जब ये हिस्टोन प्रोटीन पे राउंड हो गया तब इसका नाम क्रोमेटिन हो गया। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गया तब उसका नाम क्रोमोसोम्स हो गया। क्रोमोसोम्स के चाहे क्रोमोसोम्स के, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है क्रोमोसोम्स, ये सेल डिवीजन के समय होता है। इससे इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी ऐसा भी क्रोमोसोम्स दिखता है। ये भी आपका क्या है? क्रोमोसोम्स ही है, ऐसे सिंगल होता है ये। तो ये भी क्या है? क्रोमोसोम्स ही है। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स हैं। इसको भी हम सिंगल क्रोमोसोम्स बोलेंगे और ये भी हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स ही होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या का देखिए, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में 23 पेयर में क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, यानी टोटल 46। टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए, यानी एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या अधिक होती है। जैसे ह्यूमन में 23 पेयर पेयर में क्रोमोसोम्स पाया जाता है, लेकिन एक चिंपैंजी जानवर होता है
चिंपैंजी में 24 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। चिंपैंजी में कितने होते हैं? 24 पेयर में होते हैं। और जो पीजन होता है, पीजन में 40 पेयर में होते हैं। ठीक है। बाकी जो जितने भी नॉर्मली स्तनधारी प्राणी हैं उनमें सब में 23 पेयर में ही क्रोमोसोम्स होता है। चिंपैंजी को छोड़ दें और पीजन को छोड़ दें तो बाकी सब में 23 पेयर में होता है। किसी में होता होगा कुछ अलग अलग, ठीक है, लेकिन नॉर्मली सब में 23 पेयर में होते हैं। 23 पेयर में अगर बात करें तो जो क्रोमोसोम्स फर्स्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। 23 में जो पहले नंबर का क्रोमोसोम्स है वो सबसे बड़ा होता है और जो 22 नंबर का क्रोमोसोम्स है वो सबसे छोटा होता है। यानी पहला नंबर बिगेस्ट होता है और दूसरा नंबर स्मॉलेस्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? ये किसके कंपैरिजन में बड़ा है? बाकी 22 के कंपैरिजन में एक नंबर वाला बड़ा है। ठीक है। और ये छोटा किससे है? इनसे छोटा है। ठीक है। जो 22 नंबर वाला क्रोमोसोम्स होता है वो अलग होता है। ह्यूमन में देखिए, मेल और फीमेल में दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है, स्ट्रक्चर भी दोनों में समान होता है, बस एक क्रोमोसोम्स को छोड़ दिया जाए। 22 यानी जो 22 पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो 23 नंबर वाला क्रोमोसोम्स है, 23 नंबर वाला क्रोमोसोम्स है ये डिफरेंट होता है। और 23 क्रोमोसोम्स जो है 23 नंबर वाला वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है। ठीक है। अगर ये फीमेल में बात करें तो फीमेल में XX होता है और मेल में बात करें तो मेल में क्या होता है? X और Y होता है। तो ये 23 नंबर का क्रोमोसोम्स है, बाकी 22 नंबर वाला सबसे छोटा होता है और 1 नंबर वाला सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है। चलिए इधर देखिए, फार्मूला प्रोटीन एंड डीएनए, यानी ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है। कैरी जेनेटिक मटेरियल इन वन सेल टू अनदर सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसफर करता है या फिर कैरी करता है, ढोने का काम करता है। ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। ठीक है। Each cell normally has 23 pairs, यानी प्रत्येक सेल में मुख्य रूप से 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर का मतलब 46। टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे एक सेल में। अब क्रोमोसोम्स फॉर अ टोटल 46, यानी टोटल कितने हो गए? 46। बात करें क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने किया? तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किए थे वाल्टेर फ्लेमिंग ने, जिसने ये क्रोमेटिन के बारे में भी बताया था। फ्लेमिंग ने ही क्रोमेटिन नाम दिया था इसका। इन्हीं को हम मानते हैं कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी वाल्टेर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन इसका नाम क्रोमोसोम्स रखा किसने? विलियम वाल्टेयर ने। क्रोमोसोम्स नाम रखने वाले कौन है? विलियम वाल्टेयर, लेकिन खोज करने वाले कौन है? फ्लेमिंग है। ठीक है। 23 पेयर क्रोमोसोम्स लुक द सेम। अभी बताया था हम कि जो 22 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल के, वो देखने में एकदम सेम होते हैं। इन मेल एंड वुमेन दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। बट 23 पेयर्स यानी जो 23 यानी 23वां नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी उसे हम लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। वो क्या होता है? डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल में क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक। मेल में क्या होता है? XY होता है और फीमेल में
XX होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा स्ट्रक्चर की। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, ये क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के समय ऐसा बना होता है। जब मान लीजिए सेल डिवीजन हो गया तो उसमें क्रोमेटिन के रूप में ये पड़ा होता है ऐसे। जब सेल डिवीजन करना होता है तो सबसे पहले कंडेंस होता है। कंडेंस होके ये किस कैसे बनता है? कंडेंस जब होता है तो ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम्स कंडेंस होगा ये ऐसे बन जाता है। ऐसी संरचना नहीं होती, बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ऐसे बना होता है। ये जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय सारे जितने भी ऑर्गेनेली हैं सब रेप्लिकेट होते हैं, यानी डबल होते हैं। तो ये क्रोमोसोम पे क्या होता है? अपने को रेप्लिकेट करता है। तो यहां से ये ऐसी संरचना बनाता है, फिर यहां से ये डबल संरचना बनाता है। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स है और ये भी सिंगल क्रोमोसोम्स है। अब ये नहीं कहेंगे कि ये सिंगल है और ये डबल क्रोमोसोम्स है, नहीं, ये भी एक ही क्रोमोसोम्स है और इसे भी हम एक ही क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्रोमोसोम्स की संख्या का निर्धारण हम जो सेंट्रोमियर होता है, यानी ये इसका सेंट्रोमियर है, इसके आधार पे करते हैं हम। यानी जिस क्रोमोसोम्स में जिस सेल में जितना सेंट्रोमियर होगा उतना क्रोमोसोम्स होंगे। यानी इसके इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, यानी ये दोनों क्या है? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। ये जो बीच में पड़ा होता है इसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, इसी सेंट्रोमियर के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ये यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे। अब यहीं से ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, अपना हमशक्ल बनाता है ऐसे, यानी ऐसी वाली संरचना ये बना लेता है। और बनाने के बाद से जो सेंट्रोसोम्स हम कल बताए थे, कल के वीडियो में, सेंट्रोसोम्स में वही सेंट्रोसोम्स इनको ब्रेक करने का काम करते हैं। जब ब्रेक सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं? दोनों केंद्र पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद से ये जो संरचना है ऐसे लेट जाती है, इस पोजीशन में हो जाती है। जब सेल डिवीजन होना होता है तो इस पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, यानी एक सेंट्रोमियर इसका काइनेटोकोर इधर से पकड़ लेता है और एक सेंट्रोसोम से इसका काइनेटोकोर इधर से पकड़ लेता है, और पकड़ के ये इधर को खींच लेता है और ये इधर को खींच लेता है। खींचने के बाद से ये बीच में से टूट जाता है और टूटने के बाद से एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है, एक क्रोमोसोम नीचे चला आता है, और धीरे धीरे हमारी जो सेल है ऐसे ये सेल डबल हो जाती है। यानी एक क्रोमोसोम आपका इधर आ गया और एक क्रोमोसोम इधर आ गया, बीच में से फिर सेल यहां से ब्रेक हो जाती है, ऐसे दो सेल बन गया, सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेल डिवीजन होता है। ये फिर यहाँ पे जैसे ही सेल अलग हो जाएगी ये फिर खुली अवस्था में हो जाएगा, फिर क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। देखिए ये जो क्रोमोसोम्स में आपको आर्म जैसी संरचना दिख रही है इसे हम पी आर्म बोलते हैं। इधर वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम पी आर्म बोलते हैं। पी आर्म को हम और दूसरे नाम से जानते हैं, शॉर्ट आर्म बोलते हैं इसे, शॉर्ट आर्म के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इसे हम क्यू आर्म बोलते हैं, इसे हम लॉन्ग आर्म के नाम से जानते हैं। जब इस स्टेज में होता है क्रोमोसोम तो इसे हम बोलते हैं कि एक्स शेप्ड में हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्रोमोसोम्स।
एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। क्रोमोसोम्स क्या है? हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल में। कब? सेल डिवीजन के समय। जो क्रोमोसोम्स होता है, पहले अगर सेल डिवीजन से पहले की बात करें तो सेल डिवीजन से पहले वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन का समय आता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट होता है, यानी फ्रीज होना वो स्टार्ट होता है, और फ्रीज होके क्रोमोसोम्स बनाता है। वो ऐसे सिंगल वाला क्रोमोसोम्स बनाता है। ऐसा जब ये फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये क्रोमोसोम अपना हमशक्ल बनाता है और बना के ऐसी संरचना बनाता है। इसके बाद से दो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स इसको आके बीच में से तोड़ देते हैं और दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्रोमोसोम। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।